नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी है वर्तमान क्षण में है। अब जो मैं एक अवेयरनेस के लिए आ रहा हूँ कि जो लोग आफ्टर ट्रीटमेंट या अपने प्रयासों से कोशिश करते हैं किसी भी माध्यम से, परिवार के सहयोग से, कि नशा मुक्त रहने की, तो क्या वजहें होती हैं जिन पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। तो अगर उसमें से बहुत सी वजहें जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो एक वजह ये भी होती है कि एक व्यक्ति नशा तो छोड़ के रह रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है उसे अब बिग पिक्चर दिखती है, और बिग पिक्चर में वो दिखता है जो उसका अब तक का अनुभव रहा है जीवन के कंसर्न में। जाहिर सी बात है, पास्ट को देखने लगता है। पास्ट को जब वो देखता है तो हमेशा डर, तनाव, चिंता, अवसाद, ऐसी स्थितियां फेस करता है, और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, एक तरह से कहें तो मेंटल पनिशमेंट की स्थिति में होता है ना। जब मेंटल पनिश कर रहा है तो वर्तमान में तो कुछ वो अच्छा फील कर ही नहीं रहा है, यानी नशा मुक्त रहने के बाद भी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा है एक्शन में आगे, क्योंकि उसको माइंड तो रुका है पास्ट की एक्टिविटी में, यानी कहें तो वर्तमान का विनाश कर रहा है। तो या फिर वर्तमान में रहते हुए भविष्य की चिंता कि क्या होगा मेरी जिंदगी का, इतना कुछ मैंने बर्बाद कर दिया जिंदगी में, पता नहीं कई तरह के अननोन फेयर में गिरा रहता है। जब आगे की सोचता है फिर चिंतित हो जाता है ना। कहें तो दोनों स्थिति, वर्तमान में रहते हुए पास्ट में जा रहा है डर, तनाव, चिंता, फ्यूचर में जा रहा है डर, तनाव, चिंता और वर्तमान का विनाश। अनकंफर्टेबल, फिजिकल अनकंफर्टेबल, मेंटली अनकंफर्टेबल। जब अनकंफर्टेबल स्टेज में एक व्यक्ति लगातार बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति एक लंबे समय तक अनकंफर्टेबल नहीं रह सकता, खास तौर से तो जिसने माइंड को फील गुड के लिए नशे का सेवन सिखाया हुआ है। तो हमें करना क्या चाहिए ना, अगर किसी ट्रीटमेंट के अंतर्गत हैं हम या परिवार में भी हैं, तो परिवार के सदस्यों को भी ये समझना चाहिए ना, आज खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम नशा मुक्त हैं। दुख इस बात का नहीं करना है कि हम नशा किया करते थे। आज खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ बुरा किया है ना। क्योंकि वर्तमान को जिसने संभाल लिया है ना, वर्तमान को जिसने संभाल लिया उसने अपना पास्ट भी ठीक कर लिया, फ्यूचर भी ठीक कर लिया ना। हाँ, जरूरी है कि ऐसा नहीं कि पास्ट को भुलाया जा सकता है, मेमोरी से डिलीट कोई हो जाएगा, लेकिन हमारा पास्ट जो है ना वो एक कहें तो वेस्ट पेपर है ना, और वर्तमान जो है वो न्यूज़पेपर है, और फ्यूचर जो है ब्लैंक है ना। क्योंकि एक न्यूज़पेपर की वैल्यू वर्तमान में होती है। जो न्यूज़पेपर 10 रुपए का खरीदा जाता है ना, वो शाम होते होते ना 10 रुपए किलो रद्दी बन जाता है। वैल्यू कब होती है ना। और कभी हमने अगर वर्तमान क्षण पर ध्यान रखा अपने, जो हर बीता हुआ क्षण हमारा पास्ट होता जाएगा ना। जैसे कि हम माना कि न्यूज़पेपर लेते हैं, उसे शाम होने के बाद स्टोर रूम में भेज देते हैं, रखते हैं। अब हम उसका इस्तेमाल कब करते हैं, कोई इवेंट याद आ जाए, कोई चीज़ याद आ जाए, या कहीं यूज़ हो उसका करना, तो लाते हैं स्टोर से निकाल कर यूज़ करते हैं। तो हमने अपने पास्ट को भी ऐसे इस्तेमाल करना सीखना चाहिए ना। ज़रूरत पड़ी पास्ट में जाएंगे, वर्तमान में कोई ऐसी अनुभव कर रहे हैं चीज़, देखेंगे कि हमारे पास्ट में भी क्यों हो चुका होगा, है ना, हुआ है, देखेंगे और वर्तमान को ठीक करेंगे। और हर बीता हुआ क्षण पास्ट है और हर आने वाला पल फ्यूचर है। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हुए ऐसी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम फील भी कर रहे होंगे आज जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं क्षण क्षण की, वो हमें एक एनर्जेटिक फील कराएगी, हमें पता नहीं चल रहा होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत एक और भी है, क्योंकि हमने इतना कुछ पाया था अपने कर्मों से, इतना कुछ खो चुके हैं, अब हम लगता है कि दोबारा नहीं पा सकते या उस लेवल का नहीं पा सकते। तो यहाँ लेवल की बात नहीं है,
कभी कभी ये भी देखा गया है कि बड़ी खुशी पाने के चक्कर में हम छोटी छोटी खुशियों से अपने को वंचित कर देते हैं, जबकि छोटी छोटी खुशियों से ही, है ना, माना कि पूरा दिन आप क्षण क्षण भर खुश होते रहे तो शाम तक पूरा दिन आपका खुशी में बीता, पूरा दिन कहलाएगा वो ना। और आप ये सोचेंगे कि कोई बड़ी ऐसी मन मांगी मुराद कहें या कहें कि इस तरह से मिल जाए, तो इसलिए छोटी छोटी खुशियों से वंचित कर देते हैं। तो ये यकीन मानिए कि अगर हम अस्तित्व में है ना, हमारे अस्तित्व का मूल्य ईश्वर ज़्यादा समझता है, तभी उसने हमें अस्तित्व में रखा है, तभी हमें उसने अपने अच्छे माता पिता के संरक्षण का सौभाग्य दिया है, किसी भी उपचार का सौभाग्य दिया है। क्योंकि हमारे लिए हम निर्धारित नहीं करते हैं, हमारे लिए कोई और है जो निर्धारित करता है, जिसने हमारे जन्म से पहले ही हमारी सारी व्यवस्था की हुई थी। इस माँ की कोख में हमारा जन्म होगा, जब जन्म होगा तो भाई बहन, अब जन्म ऐसा कोई हुआ कि हमारा जन्म जंगल और हम ऐसी है, वो व्यवस्था वही करता है, क्योंकि जिसके जीवन का निर्माण जैसे करना है उसे पता है। एक भाई बहन थे, शिक्षा के लिए स्कूल थे, पहले से ही थे सब चीज़ें, हमने कोई वो की है। तो अब भी हमारे जीवन की व्यवस्था वही कर रहा है, ये विश्वास रखना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण पर फोकस कर अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल हमारा कर्म है, परिणाम भी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, इतना जरूर सोच सकते हैं कि आज अच्छे कर्म के बीज डाल रहा हूँ तो डालता जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उसमें से वृक्ष निकलेंगे, उस वृक्ष पे फल भी लगेंगे ना। और एक समय ऐसा आएगा, इतने फल होंगे तो हमारे हाथ में कर्म है, परिणाम नहीं है। और हम किसी परिणाम की उम्मीद से नहीं कर्म कर रहे हैं, अच्छा होगा क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है ना, विश्वास करते हैं। तो वर्तमान के विनाश से बचना चाहिए ना। और अधिकांश जो नशे में चले जाते हैं वो इसलिए जाते हैं, नशा छोड़कर बस केवल वही पुरानी दिनचर्या, वही लाइफस्टाइल और वही तौर तरीके, तो वो पास्ट से सीख क्या रहे हैं। जब पास्ट वर्तमान में अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं नशा मुक्त रहने के बाद भी, तौर तरीकों में बदलाव नहीं, लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं, वही अनुशासनहीनता, वही बिहेवियर, तो पास्ट से सीख क्या रहे हैं। थोड़ा सिंहावलोकन कर लें, थोड़ा झांक लें पास्ट में कि इस तरह के तौर तरीकों से जीवन अच्छा तो हुआ ही नहीं था, तो अब कैसे सोच रहे हैं कि जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसे में पास्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ना कि अतीत के दर्द को ही, है ना। और दर्द है भी तो उसे शेयर करो वर्तमान में रह के। अगर आपको कोई मेंटल पेन हो रहा है, पास्ट की बात सोच कर उसे शेयर करना चाहिए। और शेयर करना चाहिए तो शेयर से करने से क्या होगा, दर्द कम फील होगा ना, सामने वाले से कोई ऐसा सुझाव मिल सकता है जो जीवन में बदलाव के लिए काम आएगा। तो इसीलिए नशा मुक्त रहते हुए, चाहे उपचार में अगर उपचार ले भी रहे हैं ना, उपचार में तो कहा ही जाता है कि हेयर एंड नाउ में रहें। फिजिकल अगर उपचार में है तो मेंटली भी उपचार में रहें, है ना, ताकि कॉन्शियस माइंड से जो सुने सबकॉन्शियस में स्टोर होता जाए, और सबकॉन्शियस ही हमें जिंदगी का रास्ता देगा, ना कि वर्तमान में रहते हुए इधर उधर जाएं। वर्तमान में जो चल रहा है तो हमारा कॉन्शियस माइंड कैच कैसे करेगा, तो सबकॉन्शियस में कहाँ जाएगा। तो अभी ये चीज़ देखनी है, अपने वर्तमान से विनाश से मुक्ति का एक ही है कि वर्तमान में रहें, न इधर जाएं ना उधर जाएं, इस्तेमाल के लिए जाएं और एक उम्मीद करें कि आने वाला समय अच्छा ही होगा। जब आज अच्छा कर रहे हैं ना तो अच्छा ही होगा। तो ये है एक वजह जिसमें अनकंफर्टेबल होता है व्यक्ति, कर्म नहीं पाता है ना, क्योंकि कर्मों से रोक देते हैं उसकी पास्ट की, या कभी कभी परिवार भी उसे पास्ट की याद दिलाता रहता है ना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई सुगंध कोई आएगी, दुर्गंध ही आएगी, तो नहीं उखाड़े ना। हाँ, अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, कभी अगर ऐसा लगे तो एक शालीनता से सुझाव की तरह कह दे परिवार ये बात कि देखो फिर ऐसा हो सकता है अगर इसी तरह से, है ना, वो अलग बात है, वो तो हेल्प के लिए होगा। और हमें जो नशे की समस्या में व्यक्ति उसे आभारी होना चाहिए कि हमें भटक ना जाए, याद कराने वाले लोग अभी भी हमारे साथ हैं। तो इसीलिए कोशिश की जाए, और ये एक वजह है, इस पर भी फोकस किया जाए। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़िंदगी वर्तमान में रह के ही जी जा सकती है, वर्तमान में रह के ही
जी जा सकती है, पास्ट में से सीख सकते हैं ना, और एक उम्मीद कर सकते हैं। अगला आने वाला जो समय है वो तो एक संभावना है, आगे का नहीं सोचना। हमें क्षण क्षण का नहीं पता है कि क्या होगा, आने वाले पल में क्या होगा। एक इंसान सोचता जो है वो हो कोई जाता है। बहुत लोग है ना, कहते हैं ना, घड़ी का अलार्म तो एक उम्मीद है कि हाँ, है ना, बहुत अलार्म बजते रहे, अलार्म को बंद करके उठ सके, ऐसा व्यक्ति उठ नहीं पाया। तो भविष्य के लिए इतना सोचना चाहिए, लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वर्तमान की प्रोग्रेस को रोक दे। तो इसी तरह जो हमारे नशामुक्त जीवन में बाधक बन सकती है चीज़ें, उन पर चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, धन्यवाद।